बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन फ्रॉम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स स्टार्ट किया हुआ है और इस चैप्टर में हम एक्सरसाइज 3.4 जो है वो कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 11th पार्ट तक सोल्व कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 का 12 पार्ट इंशाल्लाह सोल्व करेंगे। तो ये एक्सरसाइज 3.4 जो है वो आप जानते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, ठीक है। अगर आपने अभी तक मेरे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे तो आप उनको जाकर देख सकते हैं, जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप कब इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और कैसे इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में मैं थोड़ा सा आपको फिर दोबारा रिवाइज करवाता हूँ कि जब भी आपके पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हों, ठीक है, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों और दोनों में से कोई भी फंक्शन एक दूसरे का डेरिवेटिव ना हो, ठीक है, तो फिर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर दो फंक्शन है, एक एक्स क्यूब है, दूसरा कॉज एक्स है। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कोज एक्स नहीं होता और कोज एक्स का डेरिवेटिव एक्स क्यूब नहीं होता। अब दोनों फंक्शन हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो लिहाजा आप यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आप जानते हैं उसका जो फार्मूला है उसमें आपने एक फंक्शन को बतौर इंटीग्रेशन के तौर पर रखना होता है और एक को एज अ डेरिवेटिव के तौर पर रखना होता है। तो यहाँ पर किस फंक्शन को आप एज अ डेरिवेटिव लेंगे और किसको आप एज अ इंटीग्रेशन के तौर पर लेंगे, इसमें भी मैंने आपको एक ट्रिक बताया था आई लेट वाला फार्मूले से, ठीक है। अगर वो भी अभी आपने नहीं देखा तो आप उसको भी देख लें। आई लेट वाले फार्मूले के मुताबिक यहाँ पर ये जो एक्स क्यूब है ये आपका अलजेब्रिक फंक्शन है, इसे मैं ए कह दूंगा, और ये कॉज एक्स जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसे हम टी कह लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने सिलेक्शन करनी है कि किस फंक्शन को आपने फर्स्ट फंक्शन रखना है, यानी इंटीग्रेशन उसको एज अ डेरिवेटिव के तौर पर रखना है। फर्स्ट फंक्शन का मतलब है उसे डेरिवेटिव के तौर पर लेना आपने। अब मैंने आई लेट के फार्मूले में आपको बताया था ILATE। अब आपके पास यहाँ पर जो फंक्शन है एक है ए और एक है टी। अब आप देखें यहाँ पर ए पहले है, इनके स्पेलिंग में आई लेट में ए पहले है या टी पहले है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ए पहले है, ये आपका फर्स्ट फंक्शन होगा, और टी आपका दूसरा नंबर पर है, यहाँ पर ये दूसरा फंक्शन होगा। यानी ए पहले है तो ए से बनने वाला एक्स क्यूब फंक्शन ये फर्स्ट फंक्शन आपका, टी उसके बाद आया। स्पेलिंग में देखना ए और टी का कम्बिनेशन है, तो ए और टी में आई लेट में ए पहले आ गया, टी बाद में आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन आपका एक्स क्यूब है, सेकेंड फंक्शन आपका कोज एक्स है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यहाँ पर फार्मूला लगा दें। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फार्मूला होता है वो आपके पास होता है, ले बेटा जी, यहाँ पर जब आपने ये सिलेक्शन कर ली कि आपका फर्स्ट फंक्शन एक्स क्यूब है और सेकंड फंक्शन कोज एक्स है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का आप फार्मूला इस्तेमाल इस तरह करेंगे। इससे फर्स्ट फंक्शन रखा है तो आप इसको रखोगे यहाँ पर बाहर और इंटीग्रेशन करेंगे इस फंक्शन की, माइनस फार्मूले का ये इंटीग्रल लगाएंगे। इस इंटीग्रल के अंदर दोबारा इस इंटीग्रल को आप लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ कोज एक्स डी एक्स मल्टीप्लाई, ये जो फंक्शन आपका है पहला आपने फंक्शन रखा था शुरू में जिसको अभी तक आपने इस्तेमाल नहीं किया, इसका कर लेंगे आप डेरिवेटिव ले लेंगे इसका, और ये आ गया डी एक्स। ये डी एक्स किस इंटीग्रल के लिए आया है, बड़े इंटीग्रल के लिए जो बाहर है। दोबारा देखें, आपने फर्स्ट फंक्शन यहाँ पर एक्स क्यूब को रखा, कोज की इंटीग्रेशन कर दी, यही वाला इंटीग्रल आपने अंदर लिख देना है, और एक्स क्यूब जो बाहर है उसका ले लिया डेरिवेटिव और ये डी एक्स आ गया। कोज एक्स की इंटीग्रेशन होगी साइन एक्स माइनस, यहां पर भी कोज की इंटीग्रेशन होगी साइन एक्स, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो गया 3x का स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक हो गया जी। अब यहां पर एक स्टेप डायरेक्ट करता हूं आपके लिए ताकि टाइम हमारा सेव हो जाए। यहां पर जो 3 आया है उसको मैं यहां पर बाहर लिख लेता हूं, ठीक है, इसे आप 1 कह दें। अभी आपका क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, आप देखें यहाँ पर इंटीग्रल के अंदर फिर दो फंक्शन बाकी हैं, एक साइन एक्स है फिर एक्स स्क्वायर है। तो अभी इस पर दोबारा फिर इंटीग्रेशन आप बाई पार्ट लगाएंगे। again by using integration by parts, बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन को दोबारा इस्तेमाल करेंगे। सो कंसीडर अगेन बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, सो कंसीडर इस इंटीग्रल को अब आपने दोबारा सॉल्व करना है। साइन एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स,
जैसे कि आपने अभी ऊपर देखा कि एक्स स्क्वायर एक अलजेब्रिक फंक्शन था, उसको आपने इंटीग्रल के बाहर रखा था, और कॉस जो था वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, उसकी इंटीग्रेशन की थी। सेम यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, एक्स स्क्वायर जो है वो आप इंटीग्रल से बाहर रखेंगे, साइन एक्स की इंटीग्रेशन आ जाएगी, माइनस फार्मूले का ये बड़ा इंटीग्रल, इस इंटीग्रल के अंदर आपने दोबारा यही वाला इंटीग्रल लिखना है साइन एक्स को, और डेरिवेटिव आ जाएगा एक्स स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये dx आ गया इस बड़े इंटीग्रल के लिए। ठीक होगी बात ये। नेक्स्ट यहाँ पर साइन एक्स की इंटीग्रेशन बेटा क्या होगी, माइनस कोस एक्स, तो साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर आ गया, ये वाली चीज़ मैंने दोबारा लिख ली, इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कोस एक्स माइनस ये बड़ा इंटीग्रल, इस इंटीग्रल के अंदर इसकी वैल्यू, इसकी इंटीग्रेशन क्या आ गई थी अभी, माइनस कोस एक्स, ये आ गया माइनस कोस एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इंटू 2x इंटू डी एक्स। ठीक होगी बात ये। अब यहाँ पर ये चीज़ आ जाएगी आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस, और ये 2 बाहर लें, प्लस 2 टाइम एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, इसे आप 3 कह दें, क्योंकि अभी भी आप देखें यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन ख़त्म नहीं हुई, यहाँ पर फिर 2 फंक्शन आपके पास अभी बाकी हैं, तो एक मरतबा और आप मज़ीद इंटीग्रेशन करेंगे। अगेन कंसीडर एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, इस पर दोबारा आप इंटीग्रेशन बाई पार्ट का फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर फिर पहले दोनों मरतबा जिस तरह आपने किया है, एक्स यहाँ पर बाहर आ जाएगा, अलजेब्रिक फंक्शन है, कोस की इंटीग्रेशन हो जाएगी, एक्स बाहर आ गया, कोस एक्स की इंटीग्रेशन माइनस फार्मूले का, यहाँ पर फिर यही इंटीग्रल आपने अंदर लिखना है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स जो बाहर फंक्शन पड़ा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू डी एक्स। ठीक होगी बात ये। एक्स कोस एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन एक्स माइनस, यहाँ पर भी इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, साइन एक्स। अब यहाँ पर डी एक्स और डी एक्स क्या आ गया 1, और बाकी क्या रह गया डी एक्स, तो 1 को इसकी साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो साइन एक्स बाकी रह जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर 1 लिखकर एक स्टेप नहीं तय कर रहा। नहीं जी, अब यहाँ पर चूंकि एक फंक्शन रह गया, अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अब आप जानते हैं साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कोस एक्स, तो वो माइनस माइनस प्लस कोस एक्स आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट सी। जहाँ पर क्वेश्चन खत्म हो गया, इंटीग्रेशन खत्म होगी, तो एंड में आप कांस्टेंट सी ऐड कर देंगे। ले जी, ये इस इंटीग्रल की वैल्यू ये सारी आ गई, इसका आंसर उठाकर आप यहाँ पर 3 में पुट कर दें। ठीक है, पुट इन 3। जब इसको आप 3 में पुट करोगे तो 3 में किसको सोल्व किया था आपने, ये जो सारी चीज़ सोल्व की है, तो दिस इम्प्लाइज इसका जो आंसर बन गया एक्स स्क्वायर साइन एक्स इंटू डी एक्स है, वो आ जाएगा इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कोस एक्स प्लस 2 टाइम, इस सारे का जवाब कितना निकला है, एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स, एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अच्छा, यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो सी है, आप जब क्वेश्चन बिल्कुल खत्म हो जाए वहाँ पर आप जाके ऐड कर लें, यहाँ पर चाहे अभी रहने दें आप। ठीक है, जब फाइनल हम आंसर लिखेंगे वहाँ पर सी ऐड कर लीजिएगा। अच्छा, ये जब आपने यहाँ पर इसको लिख दिया, ये आ गया इस तरह, इसकी वैल्यू आपने पुट कर दी एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये चीज़ 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, माइनस एक्स स्क्वायर कोस एक्स प्लस 2x साइन एक्स प्लस 2 कोस एक्स। नहीं जी, इस इंटीग्रल का सारा आंसर ये आ गया। इस सारे आंसर को अब आपने कहाँ पुट करना है, 1 में। 1 ये थी ना सारी आपके, इसका इसी को सोल्व किया ना, तो पुट इन 1 कर दें इसे, पुट इन 1। और 1 में आपने किसको सोल्व किया है, ये आपका क्वेश्चन है सारा, एक्स क्यूब कोस एक्स को। दिस इम्प्लाइज एक्स क्यूब कोस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल आ जाएगा, ये आपने 1, ये इसको सोल्व करते हैं क्वेश्चन को, यहाँ पर आप पहुँचे हैं, ये चीज़ है आपकी एक्स क्यूब साइन एक्स माइनस 3 टाइम, और आगे आपने इसका आंसर निकाला है ये सारा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे एक्स क्यूब साइन एक्स, 1 में पुट कर रहे हैं आपने, एक्स क्यूब साइन एक्स माइनस 3 टाइम, ये सारी चीज़ आ जाएगी, माइनस एक्स स्क्वायर कोस एक्स प्लस 2x
साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स। ठीक होगी बात ये। इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, ये आ जाएगा एक्स क्यूब साइन एक्स माइनस माइनस प्लस 3x का स्क्वायर कोस एक्स माइनस 6x साइन एक्स और माइनस 3 to the 6 कोस एक्स माइनस माइनस प्लस 3x स्क्वायर साइन एक्स माइनस 6x कोस एक्स और माइनस 3 to the 6x कोस एक्स। देखिए ये अब आपका फाइनल आंसर है। इसमें आप कांस्टेंट c ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब आपने अगर बुक वाला आंसर बनाना है तो बुक वाले आंसर के लिए आप ऐसा करो, साइन वाली वैल्यू सेपरेट कर लें, कोस वाली वैल्यू सेपरेट कर लें। तो साइन वाली एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है। इन दोनों में से अगर आप साइन एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, साइन एक्स यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा जी इस तरह, यहाँ रह जाएगा एक्स क्यूब माइनस 6x। हाँ एक्स भी कॉमन आता है तो आप एक्स भी यहाँ पर कॉमन निकाल सकते हैं साथ। अच्छा अब यहाँ पर इसमें से और इसमें से कोस एक्स कॉमन आता है और 3 भी कॉमन आता है, तो 3 कोस एक्स आप कॉमन निकाल लें। ठीक है, तो बाकी रह जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पर क्या रह जाएगा -2 प्लस कांस्टेंट c। यहाँ से अगर आपने ये कॉमन निकालना है x तो आप x कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज ऐसे ही बुक में आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये बेटा आपके पास हमने क्वेश्चन नंबर जो पहले का 12वां पार्ट है वो सोल्व कर लिया। अब आप नेक्स्ट 13th पार्ट इसका चेक करें। नेक्स्ट बेटा जी अब आपके पास जो 13th पार्ट है इसका वो है जी साइन इनवर्स एक्स की आपने इंटीग्रेशन करनी है। अब आप जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं और इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स के लिए कंडीशन है कि आपके पास बेटा 2 फंक्शन होने चाहिए यहाँ पर। तो अब यहाँ पर सिर्फ एक फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स, तो अब दूसरा फंक्शन यहाँ पर नहीं है। तो दूसरा फंक्शन बनाने के लिए आप इसको 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप जानते हैं 1 से मल्टीप्लाई करके फंक्शन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप इसको लिख लो ऐसे 1 इंटू साइन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स। ठीक होगी बात ये। अच्छा अब जारी सी बात है, साइन इनवर्स एक्स की इंटीग्रेशन तो हमें मालूम नहीं है, इसे आप एज अ फर्स्ट फंक्शन रख लेंगे और 1 की इंटीग्रेशन कर देंगे। फर्स्ट फंक्शन का मतलब है कि आप इसे रखेंगे यहाँ पर बाहर और 1 की इंटीग्रेशन कर दी माइनस फार्मूले का ये आपने डबल इंटीग्रल। अब यहाँ पर ये इंटीग्रल लगाया, इस इंटीग्रल के अंदर आपने दोबारा इसको लिखना है 1 इंटू डी एक्स मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स और ये आ गया डी एक्स। ये आप फार्मूला जानते हैं। अब साइन इनवर्स एक्स ये आ गया, 1 की इंटीग्रेशन आप जानते हैं x होती है मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस यहाँ पर भी आ जाएगा x। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आ गया 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक होगी बात ये। अच्छा अब इसको आप लिख लोगे x इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस इसको अंडर रूट को आप ख़त्म करें और पावर 1/2 में लिख लें और पावर ऊपर ले दें, यानी आप इसे लिख सकते हो ऐसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 इंटू एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर फिर ये 2 फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस मरतबा आप इंटीग्रेशन बाई पार्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप देखें यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर नंबर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो यहाँ पर ये क्वांटिटी है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है जी इसका डेरिवेटिव? ये होता है -2x। 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो -2x हो गया। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, इस वैल्यू का डेरिवेटिव जो है -2x वो यहाँ पर बनाना है, वो कंप्लीट करना है यहाँ पर। तो मेरे पास x मौजूद है लेकिन -2 नहीं है, तो मैं क्या करूँगा -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँगा। यानी कि इसे ऐसे कर लेंगे हम यहाँ पर x इंटू साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पर आप -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे। ये मैंने -1/2 से 2 से डिवाइड कर दिया और ये मैंने -2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब आपने एक्सरसाइज 3.1 में 3.2 में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मौजूद हो तो उसकी पावर में एक प्लस कर देते हैं। ये हमारा फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये इसका डेरिवेटिव है f डैश x और पावर इस फंक्शन की है -1/2। तो इसका डेरिवेटिव इसके साथ आगे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपने इसकी पावर में एक प्लस कर देना। तो यह आ जाएगा x इंटू साइन इनवर्स एक्स
ये माइनस माइनस प्लस 1/2 हो गया। अब इसकी पावर में आप ऐड कर देंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर में माइनस 1/2 में ये आपने 1 प्लस कर दिया, और इसी पावर से आपने क्या करना है, डिवाइड कर देना है। अब इंटीग्रेशन ख़त्म होगी, लास्ट में आप कांस्टेंट सी यहाँ पर ऐड कर दोगे, याद आएगा x इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2। अब माइनस 1/2 में 1 प्लस कर लें, कैलकुलेटर आपके पास है या आप एलसीएम ले लें, तो फाइनल इसको सॉल्व करेंगे आपके पास कितना बच जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 ओवर ये भी कितना आ जाएगा 1/2 प्लस कांस्टेंट सी। ये 1/2 और ये वाला 1/2 आपस में हो जाएंगे कैंसिल, ये आ जाएगा x इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस, और इसको आप लिख लोगे दोबारा ऐसे अंडर रूट की फॉर्म में, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट सी। तो ये आपका बेटा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी टाइम पास्ट पेपर में आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, आया होगा काफ़ी टाइम ये। तो नेक्स्ट अब आप इसका 14th पार्ट देखें। नेक्स्ट बेटा जी यहाँ पर आपका जो 14th पार्ट है उसमें है x इंटू साइन इनवर्स एक्स। ज़ाहिर सी बात है, आप यहाँ पर भी आइलेट वाला फार्मूला भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और नहीं भी तो साइन इनवर्स एक्स को एज अ इंटीग्रेशन के तौर पर आप नहीं रख सकते, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स की इंटीग्रेशन तो आपको याद नहीं है। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स को आप रखेंगे यहाँ पर बाहर एज अ फर्स्ट फंक्शन, एक्स की इंटीग्रेशन करेंगे माइनस फार्मूले का। इस इंटीग्रल के अंदर आप जानते हैं आपने इसको दोबारा लिखना है, मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव। जिस फंक्शन को आप यहाँ पर बाहर रखते हैं इसे आप फर्स्ट फंक्शन बोलते हैं, और यहाँ पर अब आपने लेना है इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू डी एक्स। एक्स की इंटीग्रेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर ओवर 2, ये आ जाएगा आपके पास साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस, यहाँ पर भी आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 2, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है इंटू डी एक्स आ गया। 1/2 कॉन्स्टेंट है, इसको आप बाहर ले आएं और इसको आप लिख लोगे एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स ओवर 2। ये मैं बता रहा हूँ 1/2 आप बाहर ले आएं इधर, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर बेटा ऊपर नीचे पावर क्या है, एक जैसी है। ठीक है, तो जब भी यहाँ पर ऊपर नीचे ये पावर एक जैसी हो जाए तो फिर इंटीग्रेशन का असूल ये कहता है कि नीचे वाली जो फॉर्म है आपने ऊपर बनानी है, जो नीचे आपको नज़र आ रहा है वही उस तरह आपने ऊपर बनाना है। तो चूँकि ऊपर भी पावर आपके पास 2 है और यहाँ भी पावर 2 है, तो आपने एक्स स्क्वायर हमारे पास मौजूद है, -1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर आपने कंप्लीट करना है। यानी कि कुछ ऐसा कहना चाह रहा हूँ आपको, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स ओवर 2, ये मैं माइनस से पहले मल्टीप्लाई करने लगा हूँ तो ये आ गया प्लस 1/2, ये कर दिया माइनस एक्स स्क्वायर ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर माइनस है ना, तो ये मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया यहाँ और यहाँ, ये प्लस हो गया, ये -1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। अब नीचे यहाँ पर 1 भी है, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये देखें 1 प्लस कर दिया और ये 1 क्या कर दिया मैंने माइनस कर दिया। क्लियर हो गई बात, इनटू डी एक्स। जब भी ऊपर नीचे पावर एक जैसी आ जाए बेटा, तो आपने क्या करना है, नीचे वाली फॉर्म ऊपर बनानी होती है। तो मैंने आपके सामने ये फॉर्म जिस तरह बनाई है इस तरह आप करेंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अब आप यहाँ पर ये करोगे, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स ओवर 2 प्लस 1/2, यहाँ पर आप फ्रैक्शन अलग-अलग कर देंगे दो हिस्सों में, इंटीग्रल 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये आप इसको ऐसे अलग अलग कर दें। ठीक होगी बात ये। नेक्स्ट बेटा जी यहाँ पर ये आ जाएगा, इसको लिख लेंगे आप एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स ओवर 2 प्लस 1/2। यहाँ पर ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 है और नीचे है अंडर रूट। देखो जैसे आपके पास लिखा हो इस तरह 2 ओवर अंडर रूट 2,
तो इसका क्या आंसर आएगा, ऊपर 2 की पावर 1 है, नीचे 2 की पावर 1/2 यानी हाफ है 2 की पावर, तो इसको क्या लिखते हैं काट कर, √2 ऐसे लिखते हैं ना। ऊपर 2 की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 की पावर 1/2 है, तो पावर 1 में से 1/2 माइनस कर देंगे तो बाकी क्या रह जाएगा, √2। तो यहाँ पर सेम ये 1 - x² जो है वो 2 की तरह है, 2 की पावर 1 है, नीचे इसके ऊपर √2 है, तो ये इसको कैंसिल करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा 1 - x² √ -1/√1 - x² इंटू dx। अच्छा, अब यहाँ पर आप इंटीग्रल दो हिस्सों में अलग कर देंगे, x² sin इनवर्स x ओवर 2 प्लस 1/2 इंटीग्रल 1 - x² इंटू dx, ये प्लस माइनस माइनस -1/2 1/√1 - x² इंटू dx। ठीक है, अब आपने इसकी यहाँ पर इंटीग्रेशन करनी है और इसकी भी इंटीग्रेशन करनी है। ज़रा देखें, बाय यूजिंग फार्मूला आपने 3.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट पढ़ा है, उसमें एक फार्मूला पढ़ के आए आप, ये a² - x का स्क्वायर इंटू dx, कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर। इस फार्मूला ये होता है आपके पास x इंटू a² - x² ओवर 2 प्लस a² ओवर 2 साइन इनवर्स x ओवर a प्लस कांस्टेंट c। ये आपने फार्मूला पढ़ा है 3.3 एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट आप जाके देख सकते हैं। ये वाला फार्मूला आपने इस पहले हिस्से में लगा देना है। ठीक है, अब इस फार्मूले के मुताबिक आप देखें तो यहाँ पर जो a है, a² जो है वो है 1 के बराबर। ठीक है, यानी यहाँ पर इस 1 को आप लिख सकते हैं ना, 1 का स्क्वायर, ऐसे कोई फर्क पड़ेगा उसके ऊपर नहीं। तो a² की वैल्यू जो है 1 के बराबर, a² भी 1 के बराबर है और a भी यहाँ पर 1 के बराबर है। ठीक है, अच्छा, इसके ऊपर आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे और इसके ऊपर कौन सा फार्मूला लगाएंगे, आपने सोचना है ये किसका डेरिवेटिव है, 1/√1 - x²। देखें, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/√1 - x², तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, साइन इनवर्स x। कहने का मतलब ये है इसकी इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x होगी, मुख्तसर सी बात है, क्योंकि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव ये है तो उसकी इंटीग्रेशन ये है, तो इसका फार्मूला ये लगेगा और इसके लिए आप ये वाला फार्मूला सारा इस्तेमाल करेंगे। तो दिस इंप्लाइज x² साइन इनवर्स x ओवर 2 प्लस 1/2, इस पर ये वाला फार्मूला लगाना है। कैसे लगाना, फार्मूला आपको नहीं भी याद तो आप लिखोगे, देखो x लिखेंगे, ये वाला √ नीचे लिख देंगे ओवर 2, फिर प्लस a²/2 का मतलब यहाँ पर a² 1 है। ठीक है, याद देगा 1/2 साइन इनवर्स x ओवर a, x ओवर a का मतलब x ओवर 1, ऐसे क्लियर के बाद यहाँ पर a² की वैल्यू 1 के बराबर है, तो a भी यहाँ पर √ ले लेना, तो a भी 1 ही आएगा ना भाई। ठीक है, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स x ओवर 1। ये फार्मूला आपका कंप्लीट हो गया। आगे चलें, -1/2, इसकी इंटीग्रेशन क्या है, साइन इनवर्स x, इंटीग्रेशन खत्म होगी, कांस्टेंट c ऐड कर देंगे आप एंड में, ये आ जाएगा x² साइन इनवर्स x ओवर 2, इस 1/2 को आप अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, ये आ जाएगा x इंटू √1 - x² ओवर 4, इसको इधर मल्टीप्लाई करवाएं, ये आ जाएगा प्लस 1/4 साइन इनवर्स x माइनस 1/2 साइन इनवर्स x प्लस कॉन्स्टेंट c। ठीक हो गया। अब सिर्फ इन दोनों का आपने एलसीएम लेना है तो क्वेश्चन आपका ख़त्म हो गया। तो ये आपके पास आ जाएगा x² साइन इनवर्स x ओवर 2 प्लस x इंटू 1 - x² ओवर 4, यहाँ पर इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम 4 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस, मतलब इन दोनों का एलसीएम लेना, 1/4 माइनस 1/2 क्या आता है, 4 एलसीएम आ गया, 1 - 2 डैट इज़ -1/4, तो ये आपके पास रह जाएगा -1/4 साइन इनवर्स x प्लस कांस्टेंट c। तो ये इसकी इंटीग्रेशन आपके पास है। तो बेटा आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 3 पार्ट सॉल्व किए
ठीक है। इंशाल्लाह बाकी जो क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। मेरी ये वीडियोस बेटा अगर आपके लिए हेल्पफुल हैं तो आप इन वीडियोस को लाइक भी करें, अपने दूसरे दोस्तों को भी बताएं, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ जी।